Here the interviews were based on the person who you are. If you are what I felt was if you are a very nice and humble person, you will clear FMS interview. People look for clarity कि आपको पता होना चाहिए आपको किस डोमेन में काम करना है, because our placements happen in the first 3 months of our MBA life. Okay. तो आपको पता होना चाहिए आपको किस डोमेन में जाना है, कहाँ अप्लाई करना है. Nobody celebrates if we don't get placed. एक भी बंदा अगर प्लेस नहीं होता तो वो सेलिब्रेशन नहीं होता है. मतलब आई वुड से कि ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ, बिकॉज जो पैनल में है उनके बाल सफ़ेद धूप में नहीं हुए. दे विल कैच यू इन अ मोमेंट. आपने कैसे प्रिपेयर किया, कैसे आंसर दिया, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, इनको बताइए. एक नया दिन और एक नई वीडियो के साथ शिक्षा लड़की टीम आप पहुंची एक ऐसे कैंपस में जहां पे अंदर जाने के लिए, एडमिशन लेने के लिए आपको कैट का तकरीबन 100% चाहिए होता है. हम आप पहुंचे हैं FMS दिल्ली यूनिवर्सिटी में और हम आए हैं आज नॉर्थ कैंपस में. देंगे पूरी जानकारी बच्चों से बात करके. तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को पूरी जानकारी. थैंक यू सो मच प्रखर फॉर इनवाइटिंग अस टू योर ब्यूटीफुल कैंपस. हम आज FMS में हैं और हमारे साथ जुड़े हैं प्रखर. प्रखर, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर ऑडियंस. So I am Prakhar Dhoot. I completed my undergraduation from St. Xavier's College, Calcutta, BCom honors, and then I was pursuing CA. I'll give my finals soon, and I completed my articleship at my own CA family firm, and then I joined FMS. तो CA के साथ साथ अपने FMS क्रैक किया, तो मतलब आपके लिए तो केक वॉक रही है, शुरू से पढ़ने वाले बच्चे रहे हैं. कितना स्कोर था आपका कैट में उस टाइम? My percentile was 99.68. ओके, 99.68. तो देखिए इस कैंपस में ना आपको आके ये अचंबा नहीं होगा जब आपको सुनने में आएगा कोई 99 परसेंटाइल है, कोई 100 परसेंटाइल वाला स्टूडेंट भी हो सकता है. प्रखर, अगर हम बात करें FMS की, हर किसी का ड्रीम कैंपस होता है और FMS को सुन के एक पॉइंट दिमाग में रहता है कि ROI का किंग तो FMS है इंडिया में. तो कितना सच है ये? It's absolutely true because the top colleges have the fees approximately 30 lakhs, and here our fees is 2.5 lakhs, and we can pay that fees off with our stipend money only. राइट. और फीस तो कम है ही. एवरेज पैकेज की जब हम बात करते हैं तो 35 लाख के आसपास सुनने में आता है और कई बार चीज़ें और भी ऊपर नजर आती हैं. तो ये रियलिटी है, इतना एवरेज पैकेज चल रहा है अभी? Yes, this is the reality. The median package of the entire batch for final placements was 35 lakhs. 35 लाख का एवरेज पैकेज आपको मिल रहा है, तो किंग तो होना ही है. प्रखर, FMS सबका ड्रीम कैंपस रहता है और शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया कई लोगों को क्लियर नहीं हो पाता. तो आपके टाइम पे क्या शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया था? So the overall percentile for a general non-engineer male like me, I was a fresher. It was approximately 99.5 percentile. ओके. Approximately, because there is Okay. no official data, and the sectional cutoffs we had was 40% for English and 30% for quants and logical तो reasoning. 40% इंग्लिश के लिए था और 30% क्वांट्स और रीजनिंग के लिए रहा है. Yes. तो ये इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है. Yes. ओके. तो इस साल का कुछ आइडिया क्या रहने वाला है? इस साल का तो सर ये ऑफिशियल डेटा है, ये हमेशा वेबसाइट पे मिल जाता है. तो आई थिंक इसके लिए सेम. वेबसाइट पे ही जाना पड़ेगा बच्चों को, राइट? हाँ, आई थिंक सेम. प्रखर, जब भी हम बात करते हैं टॉप मोस्ट कैंपसेस की तो कैट परसेंटाइल तो मैटर करती है और आपके केस में तो सभी की 100 परसेंटाइल है यहाँ पे. तो सेक्शनल कट ऑफ में क्या होता है, मतलब उसमें क्या क्या वेटेज होती है, मतलब एक बार आप डिटेल में थोड़ा बता पाए हमारे ऑडियंस को. तो सो सर देयर आर 2 स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस. फर्स्ट स्टेज के लिए कॉल आना पड़ता है, इंटरव्यू कॉल के लिए. Okay. उसके लिए 40% VRC का वेटेज होता है, 30% LRDI का, 30% क्वांट्स का. एंड वंस यू हैव द कॉल, उसके बाद एक स्पेसिफिक परसेंटेज होता है इंटरव्यू का और कैट परसेंटाइल. तो सबसे मुश्किल कौन सा प्रोफाइल. रहता है? हाँ, सबसे मुश्किल कौन सा रहता सबसे है? मुश्किल सर, सबसे मुश्किल तो आई थिंक इंटरव्यू क्लियरिंग है, क्योंकि यहाँ का जो प्रोसेस था वो काफ़ी डिफरेंट था कंपेयर टू अदर इंटरव्यूज. द इंटरव्यूज वर अप्रॉक्सिमेटली 5-6 मिनट्स, वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प. तो आपने कहा कि बाकी कॉलेज से अलग था, तो कौन कौन से कॉलेज में आपने अपने टाइम पे दिया था और क्या अलग देखा आपने? So I gave interviews for IIM Kozhikode, IIM Indore. I got an admit into ISB Hyderabad, ISB हैदराबाद. ओके. and I got into the other IIMs and IITs as well. तो अलग क्या दिखा आपको? The difference in the interview was some interviews were very qualitative. They were judging your personality. Some interviews were very hardcore based on academics and technicalities of. Here the interviews were based on the person who you are. If you are what I felt was if you are a very nice and humble person, you will clear FMS interview. ओके, ये एक टिप है आपके लिए. प्रखर, एक क्वेश्चन बच्चों के मन में रहता है कि जब हम बात करते हैं सिलेक्शन की तो आपकी ओवरऑल प्रोफाइल बहुत मैटर करती है. 10-12 के मार्क्स भी कई बार चेक किए जाते हैं. यहाँ क्या सीन रहने वाला है? यहाँ ऐसा ज़्यादा प्रोफाइल पे इतना वेटेज नहीं होता. दे एक्चुअली चेक योर प्रोफाइल इन द इंटरव्यू एज वेल, बट व्हेन वी टॉक ऑन पेपर कितना मार्क्स मिलता है, कितने पॉइंट्स मिलते हैं, आई थिंक अबाउट 60%, 65% 10th और 12th में सबको फुल मार्क्स मिलते हैं. कोई बच्चा 80% ला रहा है ICSE में और 90% ला रहा है, ही हैज़ द सेम स्टैंडिंग
किसी का प्रोफाइल खराब है, दे हैव एन इक्वल चांस एट द एंड ऑफ द डे ओवरऑल प्रोफाइल मैटर्स अ लॉट। अगर आपकी Yes. परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट है और आपने जो टिप दी है, आप हाँ. सही रहते हो अपने इंटरव्यू में, तो मेरे ख्याल से सिलेक्शन के चांसेस Yes. बढ़ जाते हैं। यस। एफएमएस की जब भी बात होती है तो एक जो प्रक्रिया है, एक जो प्रोसेस है, वो एसओपी का होता है। और बहुत बच्चे पूछते हैं भाई एसओपी में लिखना क्या है। आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता क्या लिखना होता है एसओपी में। So FMS का SOP is also very different. बाकी Right. जगह you can use 700 words, 1000 words. यहाँ 200 words में you have to be crisp. 200 वर्ड ओके। And then when you come into the interview, they read your SOPs over there only. For my interview, they did not even ask for an introduction. सीधा questions SOP से ही आए थे. Okay. So you can choose the questions that you face in the interview if you have given the right SOP. तो क्या टिप होगी एसओपी लिखने के लिए? SOP के लिए tips ऐसा है कि 30% या 40% about yourself, who you are. You have to be very observant about yourself, and then 30% about why MBA, how it connects with your life. Is it the right step for you? And 30% about why FMS, and it has to be special. ऐसा नहीं ROI और campus और ये सब. It has to be special. Why at FMS? Why it's एक your स्पेशल बात होनी चाहिए उसमें, राइट? Yes. सिलेक्शन प्रोसेस में एक्सटेम्पो का ही बहुत बड़ा रोल होता है। उसका प्रोसेस क्या रहता है और क्या परफेक्ट चीजें हो सकती हैं जिसमें हम ये बेस्ट कर पाएं? See, FMS में we have, when we give the interviews, we have 5 panelists. In my experience, in my interview, one professor was from IT department, was from finance, one from eco, and one from HR and others. पूरी जूरी बैठती है। Yes. Other than unlike other colleges जहाँ पे the professor asks extempore based on their expertise, यहाँ पे आपके प्रोफाइल के ऊपर extempore पूछा जाता है, because किसी ना मतलब you will get a profile matching with the professor तो somewhere. पूरा अंदर बाहर से आपको देखा जाता है। Exactly. It will be about you, about your life, and you should मतलब things about for me my extempore was on the budget because I come from a finance background. So basic knowledge about yourself and your domain would clear the तो extempore. पूरी सर्जरी होने वाली है, बस आपको अपने बारे में क्लियर होना चाहिए। हाँ. प्रखर, जब भी हम बात करते हैं कैंपस सिलेक्शन की, खासतौर पे एफएमएस में पीआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो अपने फ्रेंड से भी आपने पूछा होगा। आपने कैसे प्रिपेयर किया, कैसे आंसर दिया, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, इनको बताइए। So my PI preparation was I took a GDPI course from a renowned institute in Calcutta, but that was helpful but not that helpful in practicality. ओके था। हाँ. मतलब कोर्सेज से ज़्यादा you have to understand yourself, know yourself, what are your hobbies, strengths, weaknesses, likes, dislikes in every matter. Books पढ़ते हो, कौन सा पसंद है, क्यों पसंद है, उससे क्या सीखा, मूवीज देखना चाहते हो, तो उस सबसे मतलब go into the deepest of मतलब लाइफ understanding. को पढ़ना है हमें। Exactly. अपने आप को समझना है, ठीक है, and present your best self, who you are in the most honest manner. Common questions में tell me about yourself होता है, which is a 1 minute. टेल मी अबाउट योरसेल्फ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत लोगों ने बताया। अपने बारे में आपको पता होना चाहिए और हाँ. आपसे बेहतर कोई जानता भी नहीं है। Exactly. और उसमें 1 minute में आपको अपना पूरा लाइफ का स्टोरी सुनाना है, एंड सो दैट उससे ही क्वेश्चंस आए। अपार्ट फ्रॉम दैट अदरवाइज एकेडमिक क्वेश्चंस हो जाते हैं जो भी आपके बैकग्राउंड के आते हैं। एंड पीपल व्हाट आई थिंक प्रोफेसर्स लुक फॉर इज क्लैरिटी, कि आपको क्लैरिटी है MBA क्यों करना है और MBA के बाद क्या करना है। बाकी तो बनाने के लिए बैठे ही हैं आप। हाँ, सारा डेवलपमेंट हो जाता है। प्रखर, जब भी हम बात करते हैं कॉलेज एडमिशन्स की, तो बड़े कॉलेजेस में ना मोस्टली बच्चा एक्सपीरियंस लेके भी आता है। तो यहाँ पे एफएमएस की जब हम बात करें, फ्रेशर वर्सेस एक्सपीरियंस में से किसकी एज ज़्यादा होती है सिलेक्शन में? सर एज ऐसा कुछ होता नहीं है। पीपल लुक फॉर क्लैरिटी, कि आपको पता होना चाहिए आपको किस डोमेन में काम करना है, बिकॉज आवर प्लेसमेंट्स हैपन इन द फर्स्ट 3 months ऑफ आवर MBA लाइफ। ओके। तो आपको पता होना चाहिए आपको किस डोमेन में जाना है, कहाँ अप्लाई करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर फ्यू कंपनीज, वेरी लिमिटेड कंपनीज, जिनका कैप होता है कि मिनिमम 2 साल या 3 साल वर्क एक्स वाले को प्रेफरेंस देंगे। और इन आवर बैच 30% ऑफ द बैच इज फ्रेशर्स, वी ऑल गॉट प्लेस फॉर समर। गुड न्यूज़ है फ्रेशर्स के लिए, राइट? Yes. तो कई बच्चे इंटर्नशिप्स को लेकर बड़े सीरियस होते हैं कि भाई मैं कॉलेज का इंटर्नशिप्स कर लूँ ताकि मैं ऐसे कैंपस में पहुंच जाऊँ, मेरी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग हो जाए। इंटर्नशिप्स को वेटेज मिलती है? वेटेज नहीं मिलता, एज इन बिग ब्रांड्स और छोटा इंटर्नशिप से कोई वेटेज नहीं मिलता। एक वो होता है कि गुडविल आ जाता है या सॉफ्ट पावर आ जाता है, व्हेन यू सिट इन इंटरव्यूज दे थिंक दैट यू आर क्रेडिबल। दूसरा होता है कि आपको खुद को क्लैरिटी मिल जाता है कि ये काम लाइफ टाइम करना है कि नहीं करना। तो करना चाहिए इंटर्नशिप। हाँ। प्रखर, एफएमएस को लेके कोई भी डाउट नहीं है किसी के मन में भी, सबको पता है कि यार यहाँ मिल गया तो जीवन सेट है, बट रोल क्लैरिटी बहुत कम होती है। किस तरीके के रोल्स यहाँ पे आते हैं? So we get all kinds of roles from, we have major 5-6 domains: HR, strategy consulting, prod IT, and finance and marketing. But FMS is known as the mecca of marketing. This is what my notion was before joining FMS. But I was a finance student and I wanted to get placed in finance, and luckily I did. Major roles came for consulting, and in our summers, finance played a heavy weightage. But again, it's the mecca of marketing, so mecca will always be on the top. तो मतलब प्लेसमेंट सभी में हो रहे हैं, फिनांस एंड मार्केटिंग पे भी हो जाएगा। अच्छा, Yes. प्रखर, कॉलेज के बारे में तो हम ऑलमोस्ट सब कुछ जान चुके हैं जो बच्चों को पता करना होगा।
बट कॉलेज इज नॉट अबाउट ओनली स्टडीज, आपको रहने आना होता है, घर छोड़ के आना होता है। आप कहाँ से आए थे और आपका शुरुआती एक साल कैसा रहा, और अगर हम अभी बात करें हॉस्टल लाइफ की, पीजी की, वो कैसी है यहाँ पे? So we have a hostel. It's not on campus, but it's called Vikera Hostel. It's very cheap, and but I chose to live in a PG or a flat with my friends. हम लोग का before we joined FMS, we were subjected to induction, and induction में we made a lot of friends, and then we shifted. तो वहाँ से दोस्ती शुरू हुई है आपकी, हाँ. और फिर आपने फ्लैट लिया। हाँ. तो एवरेज लिविंग कॉस्ट क्या आती है यहाँ के आसपास में? Average living cost approximately, I live very comfortably. My cost is 30,000 per month. मतलब अगर आप बिल्कुल बिंदास रहोगे, मस्त रहोगे, और वैसे क्योंकि फीस भी कम है तो आप रह भी सकते हो कंपैरेटिवली, तो 30,000 में आपको बहुत अच्छा स्टे मिल जाएगा यहाँ पे। Too good. तो अगर मैं 1 ईयर की जर्नी की बात करूँ, कॉलेज जर्नी की बात करूँ, वो कैसी रही है अभी आपकी? 1 year अभी चल ही रही है। हाँ हाँ। So I start हुआ था इंडक्शन से, we made a lot of friends, बहुत इंटरेक्शन हुए, and then we had our placement preparation. उसमें सीनियर से काफ़ी इंटरेक्शन हुए थे। तो शुरू से ही हो जाती है प्लेसमेंट प्रिपरेशन? Yes, first 3 months we get placed. हाँ, Yes. पहले 3 महीनों में प्लेसमेंट, बहुत कम कॉलेज में ऐसा होता है, और यहाँ हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है। Yes. So सीनियर से काफ़ी इंटरेक्शन था, मॉक इंटरव्यूज देते थे, तो वहाँ we made some connections. After that we got into societies. I am in ECEL, तो सोसाइटी के इवेंट्स होते हैं, कल्चरल इवेंट्स बहुत होते हैं, पार्टीज तो होते ही रहते हैं। मतलब रोलर कोस्टर राइड रहने वाली है अगेन। यस। तो और एग्जाम्स का प्रेशर तो है बीच बीच में। वो तो आप ले ही लोगे, आप 100% वाले बच्चे हो, तो आप नहीं लोगे तो कौन लेगा? हाँ। प्रखर, ऐसे कैंपस में जब हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट जो कोहार्ट होता है, जो हमारे बच्चे होते हैं, साथ में जो पीयर्स होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड का होता है, एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और सबको एक बेस्ट प्लेसमेंट चाहिए, नेक टू नेक कंपटीशन होता है। तो अगर मैं एफएमएस की बात करूँ, आपके लिए कितना ईजी रहा यहाँ पे डेवलप करना? क्या फ्रेंड्स सपोर्टिव थे, क्या सीनियर सपोर्टिव थे, क्या स्टाफ आपको ये प्रेशर हैंडल करना सिखाता है यहाँ पे? सो कमिंग टू सीनियर्स ने इंडक्शन में ही थोड़ा हमें वैसे माइंडसेट कर दिया था कि वी हैव टू फर्स्टली ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड सेकेंडली नोबडी सेलिब्रेट्स इफ वी डोंट गेट प्लेस्ड। एक भी बंदा अगर प्लेस नहीं होता तो वो सेलिब्रेशन नहीं होता है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ अ कोलैबोरेटिव कल्चर हम लोग में है। सब खुश तो सब खुश। एग्जैक्टली। जब तक हम लोग का प्लेसमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वी आर सेल्फिश पीपल और वी विल पुट डाउन समवन। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन वी टॉक अबाउट सीनियर्स, एवरी वीक हम लोग के मेंटर्स चेंज होते थे। वी हैड अ बडी प्रोग्राम, हर सोसाइटीज के वी हैड अलॉटेड बडीज, वी यूज्ड टू टेक इंटरव्यूज विद देम। सो इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन, दे ट्रेन्ड अस फॉर देयर प्लेसमेंट्स इन फैक्ट, leaving their preparation aside, and coming to our batch, we are friends. हम लोग के बैच में कोई कंपटीशन, अब प्लेसमेंट हो गया तो सब कुछ साइडलाइन कर दिया, कंपटीशन साइडलाइन हो गया, अब तो फ्रेंड्स हैं ही। हाँ। प्रखर, आप यहाँ पे पहुँच चुके हैं, फर्स्ट ईयर चल रहा है, बट एक चीज़ होती है लाइफ में कि जब हम पिछला देख रहे होते हैं तो हमें लगता है भाई अगर ये मैंने कर लिया होता ना तो शायद से मेरा सिलेक्शन और ईजी हो जाता। तो ऐसी कोई एक गलती या कोई एक बात जो आपको रिग्रेट कराती है कि यार ये मैंने करा होता तो और ईजी हो जाता मेरे लिए यहाँ आना, तो क्या थी? So when I joined CAT coaching, I was trained it कि percentile is everything. Second, profile building करो। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि percentile तो हम पढ़ के ला सकते हैं, what is profile building? हम 1 साल का preparation में internships भी करें, jobs भी करें, कि CV भर जाए। So I was finding it very difficult कि social work भी करें, वो सब कुछ करें। But and I lost out on a lot of experiences जो मेरे को पसंद था। I would have not focused on these tangible things. Rather than I would have focused on knowledge as well as focused on experiences. For example, in my January to July का जो interview periods होता है हम लोग का, I got to learn cooking, I got to learn photography, and वो सब से stories से I traveled 15 days all over India. वो सब stories से interviews convert होते हैं। तो मतलब आपने लाइफ जी अपनी, और उसी जो SOP में लाइफ वाला आपने बताया था वो डाला, और उससे आपको काफ़ी फायदा मिला। सो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फेक, मुझे आपकी इस बात से याद है, फेक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं कि भाई कुछ तो दिखाना है प्रोफाइल में। आपने कहा प्रेशर आपने तो हैंडल कर लिया, कुछ सोशल सर्विसेज का भी दिखा दिया, कुछ फेक इंटर्नशिप दिखा दिया, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? मतलब आई वुड से कि ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ, बिकॉज जो पैनल में उनके बाल सफ़ेद धूप में नहीं हुए, दे विल कैच यू इन अ मोमेंट। एंड इवन इन इंटरव्यूज आई वुड ऑल्सो लाइक टू गिव वन मोर टिप, अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो बोल दो नहीं आता। वी आर जस्ट 19-20 year old 25 year old people, we have not experienced life in its full. The people are there with a lot of experience, don't fake it in the interviews. प्रखर, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और इतना बिंदास जवाब आपने दिए ना, तो मुझे पता चल गया कि आपका सिलेक्शन तो होना ही था। जितना क्लैरिटी के साथ आपने जवाब दिया, बहुत कम बच्चे दे पाते हैं। प्रखर, इन बच्चों के लिए एडवाइस क्या रहने वाली है? I think for all future aspirants, for management students, I think the one quote that stands with me is sweat in peace rather than bleed in war. It's because आप अभी घर पे हो या ऑफिस में हो, स्टडी इट्स जस्ट अ लॉजिकल एग्जाम, 3 सेक्शन है, वेरी बेसिक, नथिंग एल्स।
इंटरव्यूज़ भी इट्स अबाउट यू, ऐसा नहीं है कि बहुत टेक्निकलिटीज़ में जाते हैं. So it's just a basic exam. The rigor of B school is very hard. I think you will realize it when you actually crack CAT and get into a B school. So sweat in peace rather than bleed in war. लाइफ में अगर क्लैरिटी हो तो सब चीज बन जाती है आपके लिए केक वॉक, और वही सिखाया हमें प्रखर ने आज के हमारी वीडियो में. आशा करते हैं आज की वीडियो के साथ आपको क्लैरिटी मिल पाई है कैसे आप क्रैक कर सकते हैं ऐसे टॉप मोस्ट कैंपसेस, और ऐसे टॉप मोस्ट कैंपस तक पहुंचने के लिए कोई भी शॉर्टकट तो बिल्कुल भी नहीं है. आशा करते हैं आज की वीडियो से आपको क्लैरिटी मिल पाई है और आपको भी एक स्टेप नजदीकी मिल पाई है अपने ड्रीम कैंपस के लिए. अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्लैरिटी आपको चाहिए, किसी भी एडमिशन प्रोसेस पे आप अटक रहे हैं, तो आप कर सकते हैं हमें कॉल और ले सकते हैं पूरी जानकारी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड बेस्ट ऑफ लक.